Hello everyone, hello children and hello guardian. My dear children, my dear guardian and my dear बच्चों, आज मैं आपको अपने इस क्लास में मोडाल्स के विषय में बताने वाला हूँ। तो मैं मोडाल्स के विषय में क्यों बताने वाला हूँ, इसके पीछे कारण है। माय डियर चिल्ड्रन, जैसे कि अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आप देखते होंगे मैं ज़्यादातर बच्चों को मैं यही इंस्पायर करता हूँ कि आप धीरे धीरे अंग्रेजी के सेंटेंस बनाइए और उसको आप बोलिए, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगा भी नहीं। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ ले, आप चाहे जितनी भी ग्रामर सीख ले, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज until and unless you speak you cannot be able to speak. तो माय डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोडाल्स के विषय में। मोडाल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं मोडाल्स के विषय में। तो चलिए कौन कौन से मोडाल्स हैं और ये हमारे कम्युनिकेशन यानी बोलचाल में किस प्रकार ये मदद करती हैं, और मदद करने के साथ साथ हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। हम अपनी बोलचाल में हम इस मोडाल्स की सहायता से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप इसे सीख लें, और इसको आप सीख कर अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी इंग्लिश ये जान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोडाल्स के विषय में। आप जो पहला मोडाल्स है माय डियर चिल्ड्रन, कैन है। कैन का हिंदी में मतलब होता है सकना या सकता। कैन आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है, कैन आपके पावर को शो करता है। मीन टू से कैन का मतलब क्या है? कैन का मतलब होता है सकना या सकता। जैसे आप किसी काम को कर सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन डू दिस। क्या आप कहेंगे आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूं। यानी यह आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है, यह आपकी पावर को शो करता है कि आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक, ये बातें समझ में आ गया। सेकेंड, सेकेंड कुड है। कुड का मतलब होता है, कुड का भी मतलब होता है सकना, लेकिन कुड कैन का पास्ट फॉर्म है। और यहाँ जैसे मैंने लिखा कैन का मतलब होता है सकना, लेकिन कुड का मतलब होता है सकता था। मैं इस काम को कर सकता था। आई कुड डू दैट वर्क। मैं इस काम को कर सकता था। आई कुड डू दैट वर्क। घबराए नहीं, अभी मैं एक सेंटेंस लेके आपको हमारे सारे मोडाल समझाऊंगा। पहले आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए। कैन समझ गए, कुड समझ गए, विल बी एबल टू जो हमारा तीसरा मोडाल है माय डियर स्टूडेंट, वो है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकूंगा, यानी मैं किसी काम को कर सकूंगा। बात समझ में आया? आई विल बी एबल टू डू दैट। आई विल बी एबल टू डू दैट। मैं क्रिकेट खेल सकूंगा। आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं किताब पढ़ सकूंगा। आई विल बी एबल टू रीड बुक। बात समझ गए? ये तीन समझ गए आप, कैन, कुड और विल बी एबल टू। चौथे नंबर पे है आपका शुड। शुड का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन चाहिए, यानी जैसे कि आपको कोई काम करना चाहिए। यू शुड वर्क दैट वर्क। यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड गो देयर। यानी कोई भी काम जिसको आपको करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। उसके नीचे है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन अवश्य, अवश्य। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। मस्ट समझ में आ गया। अब आइए छठवें नंबर पर है ऑट टू। ऑट टू सॉरी ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है हमारे माय डियर चिल्ड्रन, यानी ऐसा कोई वर्क जिसको आपको करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है। यू ऑट टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ता है। यू ऑट टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ता है। यानी ऐसा कोई वर्क जो आप नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है। ऑट टू। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। शुड, मस्ट, ऑट टू।
नेक्स्ट आगे आइए, हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू क्या है? यानी किसी काम को, देखिए यहां पर हमने लिखा है किसी काम को जोर देकर कहना, प्रेजेंट। जैसे कि आप कहेंगे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे लिखना है। यानी किसी, यानी जैसे आप इस सेंटेंस को समझो, मुझे जाना है, इसका मतलब कि आपको वहां जाना है, एकदम पूरा परफेक्ट, आप निश्चिंत है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। बात मेरी समझ रहे हैं? यानी किसी भी काम को जोर देकर कहना, तो वहां आप कौन सा मोडाल्स का यूज करेंगे? हैज टू और हैव टू। लेकिन कब? प्रेजेंट में। कब माय डियर चिल्ड्रन? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सेकंड है, उसके बाद 8वें नंबर पे है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है, वही मतलब है किसी काम को जोर देकर कहना, किसी काम को माय डियर चिल्ड्रन जोर देकर कहना। लेकिन ये किस टेंस में माय डियर चिल्ड्रन? पास्ट टेंस में। मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। आई आपको समझ में आ गया? यानी ऐसा कोई कार्य जिसमें आपको करना था, लेकिन कब? पास्ट में। जिसको आपको करना था, लेकिन कब? प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है? 9वें नंबर पे माय डियर चिल्ड्रन है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है कि फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। घबराए नहीं, अभी मैं एक सेंटेंस बनाकर आपको पूरी की जो 12 के 12 मॉडल्स हैं, मैं सब समझाने वाला हूं। ठीक है, पहले आप इनके मीनिंग को समझे, क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले आप इसके मीनिंग को समझे, और जब आप इसके मतलब यानी इसके अर्थ को जान जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। उसके बाद क्या है माय डियर चिल्ड्रन? 10वें नंबर पर है यूज टू। यूज टू, देखो यूज टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कि पास्ट में हम कोई काम किया करते थे, पास्ट की में यानी भूतकाल में हम ऐसा कोई काम है जो किया करते थे। जैसे मैं खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी। आई यूज टू स्टडी स्टोरी बुक। मैं इन माई यंग एज आई यूज टू समोसा मोर। जैसे होता है ना, बच्चे समोसा वगैरह बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो आदमी कहने का मतलब यह है यूज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हम कोई कार्य पास्ट में यानी अपने भूतकाल में किया करते थे, वहां हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन, किसी काम को करने की जरूरत अगर है। नीड का मतलब होता है जरूरत। जैसे मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे उसकी मदद करने की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प हिम। नीड का मतलब जरूरत। आई होप ये नीड टू भी समझ में आया होगा आपको। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत, यह साहस। जैसे यू डेयर टू गो देयर, क्या आपको वहां जाने की हिम्मत है? यू डेयर टू डू दिस वर्क, क्या आपको यह काम करने की हिम्मत है? डेयर का मतलब आपका इनकरेज, आपका साहस, आपका करेज। यानी डेयर का प्रयोग हम कहते हैं हाउ डेयर यू टू से दैट, हाउ डेयर यू टू से दिस। जैसे वो लोग बोलते नहीं, हाउ डेयर यू टू से मी दैट। आपको यह मतलब आपको यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल, हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, हाउ डेयर यू टू सिट माई चेयर। आई होप आपके समझ में आया होगा।
देखिए, अब हमने आपको इतनी जो 12 मॉडल्स है, हमने आपको बता दिया। अब हम आपको एक-एक सेंटेंस लेकर हम आपको प्रत्येक मॉडल्स को बनाना सिखाते हैं और आपको एक बताएँगे, आप घर पर प्रैक्टिस अपने खूब करिएगा। लगभग बताता हूँ प्रोसेस कैसे करना है। देखो, जैसे आई कैन जैसे कि यहाँ देखिए एक वाक्य लेता हूँ। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। सॉरी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था। कैन की जगह क्या हो जाएगा? आई कुड, COULD, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? कैसे एक सेंटेंस लिया हमने। मैंने क्या सेंटेंस लिया कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट आइए, शुड। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। क्या होगा? आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। फिर क्या है? मुझे मस्ट, अवश्य, मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद क्या है? ऑट टू। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। क्या होगा? आई ought to speak English। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, I ought to speak English। उसके बाद क्या है? has to और have to। has to और have to क्या है? मुझे अंग्रेजी बोलनी है, I have to speak English। I have to, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, I have to speak English। और उसे अंग्रेजी बोलनी है, he has to speak English। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हैज टू और हैव टू, यानी किसी काम को जोर देकर कहना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। उससे अंग्रेजी बोलना है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। अब यही पास्ट में हैड टू वाले में, हैड टू में क्या हो जाएगा? मुझे अंग्रेजी बोलना था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना था, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, तीसरे में देखिए, विल हैव टू। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। और तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प हिम। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद यूज टू। यूज टू का मैंने समझाया था कि ऐसा कोई काम जो हम पास्ट में किया करते थे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी इंग्लिश। मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मैं उस स्कूल में पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी दैट स्कूल। मैं उसकी मदद किया करता था, आई यूज टू हेल्प हिम। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीड टू। नीड टू का मतलब होता है जरूरत। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर।
मुझे उससे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट हिम। आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। इसके बाद है 12 नंबर, लास्ट जो नंबर है डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत। जैसे मुझे वहां जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। मुझे अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आई होप ये जो 12 मॉडल्स है माय डियर चिल्ड्रन, ये आपके समझ में आया होगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपका टास्क क्या है? जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, यहाँ अंग्रेजी से, यहाँ तो मैंने आपको बताया आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप दूसरा कोई वर्ब लीजिए और उससे आप बनाइए इस 12 के, जो 12 के 12 मॉडल्स हैं, आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आप क्या बनाएंगे? आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। फिर क्या है? शुड है, मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। फिर क्या है? मस्ट है, माने अवश्य, आई मस्ट प्ले क्रिकेट। फिर क्या है? ऑट टू, मतलब खेलते नहीं खेलना पड़ता है, आई ऑट टू प्ले क्रिकेट। फिर क्या है? हैज टू और हैव टू है, क्या बोलेंगे? मुझे क्रिकेट खेलनी है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। फिर क्या है? मुझे क्रिकेट खेलनी थी, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। फिर क्या है? विल हैव टू, मुझे क्रिकेट खेलना होगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यूज्ड टू कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नीड टू, मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले क्रिकेट। डेयर टू, मुझे क्रिकेट खेलने की हिम्मत है, मुझ में क्रिकेट खेलने की हिम्मत है, क्या बोलेंगे? आई डेयर टू प्ले क्रिकेट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 12 मॉडल्स आपके बोलचाल में आपकी बड़ी मददगार सिद्ध होगी। आप इसको सीखें और खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें जितना आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट को लिया, आप फुटबॉल के लेकर बनाइए, आप लिख, या फिर आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं वहां जा सकता हूँ, क्या बोलेंगे? आई कैन गो देयर। मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर। मैं वहां जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। मुझे वहां जाना चाहिए, क्या बोलेंगे? आई शुड गो देयर। मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई ऑट टू गो देयर। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। आपको ऐसे करनी है प्रैक्टिस, आपको माय डियर चिल्ड्रन ऐसे करनी है प्रैक्टिस, और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब बोलिए। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे ना, उतना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और होता क्या है ना कि देखो, जहां कोशिश करोगे वहीं सफलता मिलेगी प्यारे बच्चों। अगर आप सोचोगे कि बस खाली हम बता दें, या फिर मैं, या किसी भी आप टीचर से पढ़ लें, अब सबसे बड़ा मेन रीजन है आपको मेहनत करना। और आप बोलिए, आपके अंदर सेल्फ डिजायर होना चाहिए, आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मैं अंग्रेजी बोलूं। और जब जिस दिन आपकी खुद की इच्छा बन जाएगी कि नहीं यार मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एनी हाउ एनी कास्ट, चाहे कुछ भी हो, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मैं कहता हूं आपके अंदर धीरे 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 इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे बोलने की प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर धीरे 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 देखेंगे आप कब सीख जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको इन 12 मॉडल्स का करना है प्रैक्टिस। और जैसे हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल लेके समझाया कि आपको इसी तरह घर में क्या करना है, एक वर्ब लेना है और उसको क्या करना है, बोलना है। एक वर्ब लेना है और जितने सारे मॉडल्स हैं, इन सारे मॉडल्स को यूज करके उसको क्या करना है, सेंटेंस बनाना और बोलना है। एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखने के बाद आप बोलिएगा। जैसे मैंने आपको 3-4 बार बता चुका हूं, और आपको करनी है अब घर पर प्रैक्टिस। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर पीछे वालिस।
और मैं मैनेजर हूं RKSS जूनियर हाई स्कूल मरीकुसुम दासपुर का। और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।